पैसा खत्म, आई लव यू खत्म, सुंदरता खत्म, आई लव यू खत्म। इसलिए आज के लड़कों का जो आजकल शादी करते हैं ना, तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शादी करी थी ना सुंदरता देख के, और वो सुंदरता उसकी नेचुरल थी नहीं, बेचारी मेकअप करके आई थी। वो मेकअप के चक्कर में आई लव यू कह दिया, जब मेकअप उतार के खड़ी हुई तो उसका आई लव यू बह गया मेकअप के साथ। अरे हमने तो सोचा कुछ और था, थी कुछ और दिख रही थी, तो कुछ और, फोटो में कुछ और था, फिल्टर लगा के फोटो ले ली, सामने आई तो वो बंदरिया थी। अब फोटो में बड़ी सुंदरिया दिख रही थी। बोलो हाँ। तो ये तो आजकल आई लव यू का हाल है। बेचारा आई लव यू रो रहा है, आई लव यू भी परेशान है आजकल। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि लड़कियों को यह बात समझनी चाहिए कि कोई आपको आई लव यू नहीं बोलता, आपकी सुंदरता को आई लव यू है। जिस दिन चिंगम है, चिंगम, चिंगम में, चिंगम को आदमी मुंह में तब तक रखता है जब तक उसमें स्वाद होता है, रस होता है। स्वाद खत्म, रस खत्म, चबा के थूक दिया जाता है किनारे, चिंगम। बोलो हाँ, ऐसा ही है। जब तक तुम में स्वाद मिल रहा है सामने वाले को, तब तक आई लव यू है। स्वाद खत्म, तुम्हें कुकर में पका दिया जाएगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर दिए जाएंगे। बोलो हाँ। सब कुछ देख के भी तुम अंधे बनो तो धृतराष्ट्र तुम ही का नाम पड़ेगा। फिर सब जानते हुए भी तुम्हारी पट्टी ना उतरे तो गांधारी हो तुम। आज की समाज को देखकर भी यदि आपकी आंखें ना खुली, आज के माहौल को देखकर भी यदि तुम्हारी लड़कियों लड़के नहीं सीखे, तो फिर धृतराष्ट्र हैं ये, और इनके सर्वनाश का कारण फिर यही है। फिर मत रोना। समाज दर्पण है, रोज आए दिन केस हो रहे हैं, फिर भी तुम्हारी अक्ल नहीं आ रही है, फिर भी तुम्हारा प्यार का भूत नहीं उतर रहा है, तो बाद में मत रोना, क्योंकि बाद में तुम्हारे पास सिवाय रोने के कुछ ना रहेगा। बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारी बहन बेटियों को कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो। ले तेरा आई लव यू नालायक कहीं के। उसका आई लव यू लेने का नहीं। हा? और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत। बाहर दरवाजे पे लिख दो, कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? फिर कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं, और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। शादी करो, तलाक का केस डाल दो, 10-20 लाख कहीं नहीं गए। इतना दहेज देती नहीं है लड़कियां जितना मांग लेती हैं। सही है कि नहीं? हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है, ठीक है, गौ हमारी माता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई गौ की हत्या करता है तो उसको भी मार देना चाहिए। देखो, हम इसलिए कथाओं में कई बार सरकार से निवेदन करते हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा होना चाहिए। गाय को राष्ट्र माता बना दिया जाए तो गौ हत्या का सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो आपकी संस्था इसके लिए क्या कर रही है? और हमारे पास तो देखो 400 गौ माता हैं गौरी गोपाल गौशाला। नहीं, उसकी बात और 125 नंदी हैं।
हम सबको चाहिए क्या कि हम सब अपने घर पे 2-2 4-4 गौ माता रखना स्टार्ट कर दें, अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। जब आपके घर में गैया होगी, आप फुटपाथ पे घूमती है तो लोग उठा के ले जाते हैं, और उठाने वालों को गैया मिलेगी नहीं तो गौ हत्या होगी नहीं। और इस सवाल का भी जवाब दे कि जो गौ हत्या करता है क्या उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उसको माता का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, गाय को मारने वाले को सरकार के द्वारा दंड देना चाहिए। सरकार उसे देखो, दंड किसी की हत्या करने का हमें और आपको तो सरकार ने परमिशन दे नहीं रखी, हम किसी की हत्या तो कर नहीं सकते, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो गाय की हत्या करते हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जो तो गाय आपकी संस्था इसके लिए कोई मुहिम चला रही है या नहीं? देखो, मैं सुनो जी, मेरी संस्था इतना बढ़िया मुहिम चला रही है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से जब मिला तो मैंने कहा कि भैया आप मुख्यमंत्री हो, गौ हत्या बंद करो। तो उन्होंने भरे मंच में, जब वो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, तो उन्होंने भरे मंच से घोषणा की कि आज से पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद होगी। महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद हो गई। ये कार्यकर्ता, कोई कानून बनाया गया है? हाँ, कानून बन गया महाराष्ट्र में। ऐसे उसको किस तरह की सजा मिलेगी? ऐसा ही कानून बिहार में बने। पिछली बार जब मैं बिहार आया तो यहाँ के मंत्री जी से भी मैंने ये बात कही थी जी। तो हम लोग कह सकते हैं, बाकी कानून बनाना सरकार का काम है। हम और आप कह सकते हैं, चूंकि हम प्रजा हैं, हम पावर में होते तो हम जरूर कब का बंद कर देते। ओके, थैंक यू। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश। हाँ।